हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 30वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 37 पर विचार करेंगे। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। तो यहाँ पर श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? काम एष है, क्रोध एष है, यही काम यही क्रोध है। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। महाशनो, ये बहुत खुराक वाला है। महापापमा, और बहुत पापी है। विद्धि एनम यह वैरिणम, इसको तुम शत्रु समझो, इस विषय में तुम शत्रु समझो, है ना। तो कौन सा विषय? जो अर्जुन ने पूछा था कि पाप व्यक्ति कौन कराता है, व्यक्ति को पाप कौन कराता है? तो भगवान कह रहे हैं कि ये शत्रु है, काम शत्रु, क्रोध शत्रु, ये पाप कराता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। परंतु यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, जो मनुष्य पाप नहीं करना चाहता है वो किसके द्वारा प्रयुक्त होकर पाप करता है? अर्जुन के मन में संशय था कि शायद श्री कृष्ण ही उस व्यक्ति के हृदय में स्थित होकर पाप कराते होंगे। अतः इस श्लोक में भगवान
अर्जुन को सूचित करते हैं कि असली शत्रु काम ही है जो व्यक्ति को पाप में प्रयुक्त करता है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं काम एष है, क्रोध एष है, रजोगुण समन्भवः, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यही काम तथा यही क्रोध है। चूँकि अर्जुन का प्रश्न था कि हे कृष्ण, जिस व्यक्ति की पाप करने की इच्छा नहीं होती है वो व्यक्ति बलपूर्वक लगाए हुए के समान पाप कर्म में क्यों लग जाता है। अतः भगवान व्यक्ति की ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति के पास ये ज्ञान होता है कि ये पाप कर्म है, इसे नहीं करना चाहिए, परंतु वो फिर भी उस पाप कर्म में लग जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि रजोगुण की स्थिति में जो काम उत्पन्न होता है उसके कारण व्यक्ति के मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। गीता 18:31 में भगवान रजोगुणी बुद्धि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती है वह राजसी है। भगवान की इस बात से हम समझ सकते हैं कि रजोगुण की स्थिति में बुद्धि में इतना ज्ञान तो नहीं होता है कि धर्म को अधर्म समझे तथा अधर्म को धर्म समझे, परंतु तमोगुणी बुद्धि का ये लक्षण अवश्य है। गीता 18:32 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है वो तामसी है। भगवान की इस बात से हम समझ सकते हैं कि तमोगुण की स्थिति में जो काम उत्पन्न होता है उसके कारण व्यक्ति के मन में इतना अधिक अज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि वो पाप कर्म करते समय पाप से ना तो डरता है और ना ही उसे अनुचित समझता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस समय व्यक्ति रजोगुण की स्थिति में होता है उस समय उसके मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहले विचार तो ये है कि उसके मन में पाप से भय लगता है। वो सोचता है कि ये पाप कर्म है। शास्त्र, साधु तथा आचार्य मना करते हैं कि हमें पाप नहीं करना चाहिए। पापी व्यक्ति की इस लोक में निंदा होती है तथा मृत्यु के बाद उसे यमराज की आज्ञा से दंड मिलता है। अनेक साधु संतों ने अपनी इंद्रियों को वश में करके इस असीमित भवसागर को पार कर लिया है। मुझे भी साधु संतों के आदेश के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा कर इस भवसागर को पार करना है। अब रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम उसके मन में एक दूसरे प्रकार का विचार उत्पन्न करता है। वो सोचता है कि संसार में इंद्रियों का भोग ही सबसे बड़ा सुख है। जितना अधिक हो सके मुझे अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करना चाहिए। इस संसार में भविष्य की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। भविष्य की चिंता करने से तो इंद्रियों का भोग करने में बाधा होती है। भविष्य में जो भी होगा सो देखा जाएगा। मुझे अभी तो अवसर मिल रहा है, उसमें अपनी इंद्रियों का भोग कर लेना चाहिए। ये काम कभी अन्य रूप भी धारण करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यही काम तथा यही क्रोध है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के अंदर रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कुल मिलाकर 6 शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर अर्थात ईर्ष्या। परंतु भगवान यहाँ पर संक्षेप में केवल 2 शत्रुओं का ही नाम ले रहे हैं, काम तथा क्रोध। यदि गहराई से देखा जाए तो केवल एक ही शत्रु है, काम। ये काम शत्रु ही कभी क्रोध का रूप धारण करता है, कभी लोभ का रूप धारण करता है, कभी मोह का रूप धारण करता है, कभी मद अर्थात घमंड का रूप धारण करता है तथा कभी मत्सर अर्थात ईर्ष्या का रूप धारण करता है। शास्त्रों में इनका वर्णन 6 शत्रुओं के रूप में किया गया है, परंतु भगवान यहाँ पर केवल एक शत्रु का ही वर्णन कर रहे हैं, वो है काम। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यह काम ही एकमात्र शत्रु है जो अन्य 5 अर्थात क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन रूपों को भी धारण करता है। तो यद्यपि यहाँ पर भगवान काम के रूप में केवल एक शत्रु का ही वर्णन कर रहे हैं, परंतु गीता 16:21 में उन्होंने नरक के 3 द्वारों के रूप में काम, क्रोध और लोभ इन 3 शत्रुओं का वर्णन किया है। इस बात से पता चलता है कि यदि और अधिक विस्तार किया जाए तो कुल मिलाकर 6 शत्रु अथवा नरक के 6 द्वार हैं। उक्त श्लोक में भगवान कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है।
उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुर योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वो इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस बहुबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। ये काम शत्रु मनुष्य को पाप कर्म में लगाता है। जिस समय इस काम में बाधा आती है तो ये काम शत्रु उस व्यक्ति के प्रति क्रोध का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण काम में बाधा आती है। फिर यदि क्रोध करने का अवसर नहीं मिलता तो ये काम शत्रु उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का रूप धारण कर लेता है। यदि ये काम कुछ समय के लिए पूरा हो जाता है तो यह लोभ का रूप धारण कर लेता है, और यदि लोभ उत्पन्न नहीं होता तो ये काम मद अर्थात घमंड का रूप धारण कर लेता है, और यदि मद उत्पन्न नहीं होता तो ये काम शत्रु उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति मोह का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण उसकी इंद्रियों को सुख मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये काम ही एकमात्र शत्रु है जो अन्य 5 रूपों को धारण करता है। संत रविदास के संबंध में एक प्रसिद्ध घटना है कि संत रविदास ने एक धनी व्यक्ति को एक पैसे का सिक्का गंगा जी को अर्पित करने के लिए दिया। उस धनी व्यक्ति ने जब वो पैसा गंगा जी को दिया तो गंगा जी ने साक्षात प्रकट होकर रविदास को देने के लिए उस सेठ को एक सोने का कंगन दिया। अब उस सेठ के मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ। एक विचार तो ये था कि ये कंगन रविदास को दे दिया जाए, ये कंगन रविदास को दे दिया जाए, यही धर्म है। परंतु उसके अंदर स्थित काम शत्रु लोभ के रूप में प्रकट हुआ तथा उसने उसके मन में ये विचार उत्पन्न किया कि यदि ये कंगन राजा को दे दिया जाए तो मुझे बहुत धन मिलेगा, रविदास को कंगन देने से मुझे क्या लाभ होगा। इस प्रकार उसने वह कंगन रविदास को ना देकर राजा को दिया, और इस प्रकार वह वैष्णव अपराध का शिकार हुआ। अब यही काम शत्रु मोह का रूप धारण करता है। यद्यपि धृतराष्ट्र, विदुर तथा भीष्मदेव जैसे संतों के द्वारा सदा ज्ञान प्राप्त करता था, परंतु अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में फंसकर उसने पांडवों जैसे महान भक्तों के ऊपर घोर अत्याचार किए। धृतराष्ट्र के मन में एक विचार तो ये आता था कि ये पांडव अत्यंत विनीत तथा सदाचारी हैं। इसके अतिरिक्त ये उन महाराज पांडु के पुत्र हैं जो मुझे अपने व्यवहार के द्वारा सदा संतुष्ट करते थे। अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं इन पांडवों को पाल पोस कर बड़ा करूं तथा जब ये योग्य हो जाएं तो धर्म के अनुसार महाराज पांडु का राज्य इनको सौंप दूं। परंतु उसके अंदर स्थित काम शत्रु अपने पुत्र के प्रति मोह के रूप में प्रकट हुआ तथा उसने उसके मन में ये विचार उत्पन्न किया कि यदि यह राज्य मैं पांडवों को सौंप दूंगा तो मेरे पुत्र दुर्योधन का हृदय अत्यंत दुखी होगा। मेरा पुत्र दुर्योधन राज्य पाने के सपने देख रहा है, यदि उसकी इस इच्छा में थोड़ी सी भी बाधा आएगी तो वह अत्यंत दुखी होगा। दुर्योधन मुझे प्राणों के समान प्रिय है, अतः यदि उसे किसी बात का दुख होगा तो मेरे लिए ये अत्यंत दुख की बात होगी। इसलिए यदि दुर्योधन चाहता है कि पांडवों को राज्य ना मिले तथा उन्हें जीवन भर अपमानित होना पड़े तो ऐसा ही हो। दुर्योधन की खुशी में ही मेरी खुशी है। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के साथ अनेक प्रकार के अत्याचार किए और वह वैष्णव अपराध का शिकार हुआ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यही काम तथा यही क्रोध है। परंतु श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो कुछ लिखते हैं उसके अनुसार वास्तव में रजोगुण काम को उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि रजोगुण शाश्वत कृष्ण प्रेम को काम में रूपांतरित कर देता है। श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार खटाई दूध को दही में रूपांतरित कर देती है, उसी प्रकार रजोगुण कृष्ण प्रेम को काम में रूपांतरित कर देता है। चूँकि दही की उत्पत्ति का उपादान कारण दूध है, अतः ये भी कहा जाता है कि दही दूध से उत्पन्न होता है, परंतु दही की उत्पत्ति का निमित्त कारण खटाई है, अतः ये भी कहा जाता है कि दही खटाई से उत्पन्न होता है।
परंतु जहाँ तक समझने की बात है, हमें समझना चाहिए कि दूध में खटाई मिलाने से दूध ही दही बन जाता है। उसी प्रकार काम की उत्पत्ति का उपादान कारण कृष्ण प्रेम है। अतः ये कहा जाता है कि काम कृष्ण प्रेम से उत्पन्न होता है, परंतु काम का निमित्त कारण रजोगुण है। अतः ये भी कहा जाता है कि काम रजोगुण से उत्पन्न होता है, परंतु जहाँ तक समझने की बात है, हमें समझना चाहिए कि कृष्ण प्रेम में रजोगुण का संयोग होने से कृष्ण प्रेम ही काम बन जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि कृष्ण प्रेम में रजोगुण का संयोग होने से कृष्ण प्रेम ही काम बन जाता है, तो कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि यद्यपि कृष्ण प्रेम तथा काम दोनों ही का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की कामना, परंतु जब प्रश्न उठता है कि किसकी इंद्रिय तृप्ति की कामना, तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण प्रेम का अर्थ है श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की कामना तथा काम का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना। अभी तक हमने समझा कि कृष्ण प्रेम में रजोगुण का संयोग होने से कृष्ण प्रेम ही काम में रूपांतरित हो जाता है और ये काम ही हमसे अनेक प्रकार के पाप करवाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या ये संभव है कि काम को पुनः कृष्ण प्रेम में रूपांतरित किया जा सके? इसके पूर्व हमने समझा था कि जिस प्रकार दूध में खटाई का संयोग होने से दूध ही दही में रूपांतरित हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में रजोगुण का संयोग होने से कृष्ण प्रेम ही काम में रूपांतरित हो गया है। इस बात के आधार पर तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार दही को पुनः दूध में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार काम को भी कृष्ण प्रेम में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। परंतु नहीं, यहाँ पर ये बात लागू नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में जो कुछ लिखते हैं उसका अर्थ ये है कि यद्यपि दही को पुनः दूध में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, परंतु काम को कृष्ण प्रेम में रूपांतरित किया जा सकता है। किस प्रकार? यदि काम के साथ कृष्ण भावनामृत की विधि का संयोग करा दिया जाए तो ये काम ही कृष्ण प्रेम में रूपांतरित हो सकता है। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं महाशनो महापापमा विध्येनम यह वैरिणम, अर्थात ये काम शत्रु बहुभोजी तथा बहुत पापी है, तुम इसे ही शत्रु जानो। तो यहाँ पर भगवान काम शत्रु के लिए महाशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महाशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, महा तथा अशन। महा शब्द का अर्थ है अत्यधिक तथा अशन शब्द का अर्थ है खाने वाला। इस प्रकार महाशन का अर्थ हुआ अत्यधिक खाने वाला। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये काम शत्रु बहुत अधिक खाने वाला है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि यह काम शत्रु बहुत अधिक खाने वाला है तो इसका भोजन क्या है? हमें समझना चाहिए कि काम शत्रु का भोजन है विषय भोग। जिस प्रकार कोई भूखा व्यक्ति भोजन खाते खाते तृप्त हो जाता है तथा फिर खाने से मना करता है, उसी प्रकार यदि हम चाहें कि ये काम शत्रु भी विषयों को भोगते भोगते तृप्त हो जाएगा तथा फिर ये विषयों को अब भोगने से मना करेगा, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये काम शत्रु अत्यधिक खाने वाला है। इस शत्रु की खुराक इतनी अधिक है कि शरीर की इंद्रियां भी वृद्धावस्था में क्षीण हो जाती हैं, परंतु फिर भी ये काम शत्रु अतृप्त ही रहता है, अर्थात वृद्धावस्था में भी विषय भोगों की लालसा नहीं मिटती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु बहुत अधिक खाने वाला है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अध्याय संख्या 18 तथा 19 में महाराज ययाति की कथा आती है, जिन्होंने ये देखने के लिए एक प्रयोग किया कि काम शत्रु के भोजन की कहाँ तक सीमा है। महाराज ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। इस विवाह में ये शर्त थी कि असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा यदि उनकी दासी के रूप में रहेगी तथा ययाति उसे कभी भी अपनी शैया पर नहीं बुलाएंगे। परंतु आगे चलकर उन्होंने शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न किए, जिसके कारण देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से ये शिकायत की। शुक्राचार्य ने ययाति को वृद्ध होने का शाप दे दिया, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक
अपनी जवानी राजा ययाति को देकर उनकी वृद्धावस्था लेना चाहे तो राजा ययाति जवान हो सकते हैं। राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु को अपनी वृद्धावस्था देकर उसकी जवानी ले ली। अब राजा ययाति ने सोचा कि अपने पुत्र की जवानी के द्वारा खूब भोगों को भोगकर शीघ्रातिशीघ्र काम शत्रु को तृप्त करके उससे छुटकारा पा जाऊंगा। फिर अपने पुत्र की जवानी लौटाकर मैं वन में जाकर तपस्या में लग जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को भोगों में लगाया, परंतु काम शत्रु तृप्त नहीं हुआ। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण पृथ्वी में जितना भी अन्न है, जितना भी सोना है, जितने भी पशु हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब को पाकर भी ये काम शत्रु तृप्त नहीं हो सकता है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत होने के स्थान पर और अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार भोगों को भोगने पर काम अग्नि भी शांत न होकर और अधिक बढ़ती है। वृद्धावस्था के कारण ये शरीर क्षीण हो जाता है, परंतु ये काम शत्रु क्षीण नहीं होता है। अतः जो व्यक्ति सचमुच सुख चाहता है वो अतिरिक्त अवस्था में ही काम शत्रु का त्याग कर दे, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ है। मैंने भोगों को भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए, परंतु फिर भी ये काम शत्रु और अधिक प्रबल होता जा रहा है। अब मैं इस काम शत्रु का त्याग करके भगवान का ध्यान करूँगा। तो भगवान इस श्लोक के अंतिम शब्दों में कहते हैं विद्धि एनम यह वैरिणम, अर्थात तुम इस काम को ही अपना शत्रु जानो। तो अर्जुन का प्रश्न था कि हे श्री कृष्ण, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है। इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम काम को ही शत्रु जानो, जो व्यक्ति को ना चाहते हुए भी पाप कर्मों में लगाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक कथा आती है कि काम शत्रु कैसे पाप में लगाता है, जिसमें एक राजा कुकरदम का वर्णन आता है। राजा कुकरदम को राज तथा भोगों की प्राप्ति हुई। अधिक भोगों को भोगने के कारण काम शत्रु इतना अधिक प्रबल हो गया कि उसने राजा को अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लगा दिया। वो राजा ब्राह्मणों की हिंसा करने लगा, सदा असत्य भाषण करने लगा, प्रजा का उत्पीड़न करने लगा, जीवों की हिंसा तथा गौओं को दुख देने लगा। वो सदा बिना स्नान किए ही रहने लगा, सज्जन पुरुषों को कलंकित करने लगा और भगवान विष्णु और वैष्णवों की सर्वदा निंदा करने लगा। हम सभी पाप कर्मों के कारण क्षमा करें, इन सभी पाप कर्मों के कारण वह मृत्यु के पश्चात प्रेत बना, उसे हवा तक पीने को नहीं मिलती थी। अतः वो अनेक प्रेतों के साथ करुण स्वर में रोता था और हाहाकार मचाता हुआ इधर उधर भटकता फिरता था। अब एक और भी उदाहरण है कि काम शत्रु कैसे पाप में लगाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक अन्य कथा भी आती है, जिसमें कलहा नाम की एक स्त्री का वर्णन आता है। उसने भी भोगों को अधिक भोग कर काम शत्रु को प्रबल बना दिया था। अतः काम शत्रु ने उसे अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लगाया। उसका स्वभाव अत्यंत भयंकर हो गया। उसकी मृत्यु के बाद यमदूत आए और उसे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज के पूछने पर चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। ये स्वयं मिठाई खाती थी और अपने पति को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः ये चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर अपना ही मल खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने पति से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए ये सूकरी की योनि में जन्म लेकर मल का ही भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से ये अपनी ही संतान को अपने मुख में रखने वाली बिल्ली हो तथा अपने पति को निमित्त बनाकर
इसने आत्मघात किया है, अतः ये चिरकाल तक मरु प्रदेश में प्रेत का शरीर धारण करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं यदि हम भोगों के द्वारा काम शत्रु को पुष्ट करेंगे तो ये काम शत्रु हमें अनेक प्रकार के पापों में लगाएगा। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, काम आर क्रोध है रजोगुण द्वारा अभिभूत बद्ध जीव त्रिजगत ए सारा, ज्ञानी जीव ये दोई महाशत्रु जाने, करेता ये गुणातीत कार्य असावधाने। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, काम आर क्रोध है रजोगुण द्वारा अभिभूत बद्ध जीव त्रिजगते सारा, अर्थात तीनों लोकों में जितने भी बद्ध जीव हैं वे सभी रजोगुण से उत्पन्न हुए काम तथा क्रोध से अभिभूत हैं। परंतु अज्ञानी जीव अपने अंदर ही अपने शत्रु को नहीं समझ पाते हैं। जो शत्रु उन्हें पाप कर्मों में लगा रहा है उसमें भी वे अपनी पहचान करते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण ही हमारे परम मित्र हैं जो हमें इस शत्रु की पहचान बतला रहे हैं। यदि हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को समझ लें तो पापों से तथा नरकों में जाने से हमारी रक्षा हो सकती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवः। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि काम और क्रोध ही जो है रजोगुण से उत्पन्न हुआ है और इसे ही शत्रु मानो। विद्धीनम यह वैरिणम, तो भगवान कहते हैं कि इसे ही शत्रु मानो, इसे ही शत्रु जानो, है ना। तो चूँकि अर्जुन को विचार था, अर्जुन के मन में विचार था कि ये जो व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है तो शायद श्री कृष्ण ही पाप कर्म कराते होंगे, क्योंकि सबके हृदय में तो श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो अर्जुन के मन में ये बड़ा संदेह पैदा हुआ। तो हाँ, अब भगवान जो है उत्तर देते हैं, तो पहले यही उत्तर देते हैं, एस काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवः, कि ये जो काम है तो यही क्रोध का रूप धारण कर लेता है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। विद्धेन मह वैरिणम, ऐसे ही तुम शत्रु जानो। तो भगवान ही उत्तर दे सकते हैं सही क्या है, भगवान ही निर्णय कर सकते हैं कि सही क्या है। तो भगवान चूँकि मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, इसीलिए वे हमारे अंदर जो शत्रु बैठा हुआ है, काम शत्रु बैठा हुआ है, तो उसका जो है दिशा निर्देश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि विध्येनम यह वैरिणम, कि इस काम को ही शत्रु जानो, इस काम को ही शत्रु जानो। तो भगवान अगर मित्र हैं हमारे, तो मित्र का ही कार्य है ये कि हमें शत्रुओं से वो सचेत करता है। तो भगवान ने ये बात कही, किसी को ही वैरी जानो। तो अर्जुन को जो है भगवान ये बताना चाहते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर यानी श्री कृष्ण सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, है ना। तो हृदय में स्थित हैं तो अर्जुन को शायद ऐसे ही लग रहा है कि अगर श्री कृष्ण हृदय में स्थित हैं, तो फिर पाप कर्म कौन कराता है? तो श्री कृष्ण ही पाप कर्म कराते होंगे। तो यहाँ पर भगवान अपने को बिल्कुल पाप कर्मों से बिल्कुल अलग बता करके और बता रहे हैं कि वास्तव में शत्रु कौन है, इसी को ही शत्रु जानो। तो भगवान कह रहे हैं इसी को ही शत्रु जानो, श्री कृष्ण को शत्रु मत जानो, क्योंकि श्री कृष्ण तो सुहृदम सर्वभूतानां
ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, कि जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को ही सब प्राणियों का सुहृद जान लेता है तो उसे शांति प्राप्त होती है। इसका मतलब यह भी है कि जब तक कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता है, या किसी और का शत्रु समझता है तो उसे शांति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए हमें श्री कृष्ण के ऊपर दोष ना लगा करके काम शत्रु को ही दोषी मानना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।